Hello, my dear friends and family. We are here at White Feathers with another day full of curiosity to be answered with our very own Mr. Deepak sir. Once again, it is an honor to have you with us, sir. Thank you so much. And more than everything and anything, it is so good for me and us as a family that you are here to answer our questions because we have some very questions Right. and I really need your help, sir. There have been questions incoming. The boys are asking, sir, this nanny opportunity seems a bit too much for girls. What do you have for us? Okay. So first of all, thank you, ma'am, for calling me again here. And I would like to say one thing that कि जो बॉयज़ का सवाल आया है कि क्या जी। हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर का या जी। पर्सनल सपोर्ट वर्कर का ये प्रोग्राम केवल गर्ल्स के लिए ही है, बिकॉज हमारी एडवर्टीज में ज़्यादा गर्ल्स की बात होती है जी। और बॉयज़ को लगता है कि ये प्रोग्राम गर्ल्स के लिए, तो बिल्कुल ये सोचना गलत है. आई विल टेल यू जी। ऑल द बॉयज़ एंड ऑल द मेल्स, boys, adults and all the past generation कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का नाम है हेल्थ केयर प्रोवाइडर और केयर टेकर. तो केयर टेकर के अंदर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर ये तीन हमारे सेगमेंट आते हैं. फर्स्ट इज चाइल्ड केयर, सेकंड इज एल्डरली केयर एंड थर्ड इज डिसेबल केयर. चाइल्ड केयर के अंदर मैं जानता हूँ कि गर्ल्स की मोनोपोली है, डेफिनेटली है, बट जो हमारा दूसरा सेगमेंट है एल्डरली केयर, आपको पता है कि एल्डरली केयर में बहुत सारे मेल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेल असिस्टेंट ही चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल कई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें जब आप जब बात करते हैं उनकी बेदिंग का, उनको उठाना, उनको बिठाना, यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ. Or sometimes male, they are more comfortable with male only. In that case, male की requirement as a medical health assistant और as a caretaker इन सारे बुजुर्गों के साथ या ओल्ड पीपल के साथ ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल. और जब बात करता हूँ डिसेबल केयर की, डिसेबल केयर में कई बार क्या होता है, कुछ लोग व्हील चेयर पर भी होते हैं, कुछ लोग बेड रिडन भी होते हैं, तो उसमें मेल की संख्या बहुत ज्यादा है. तो इन दैट केस जो डिमांड हमारी है मेल्स की बहुत ज्यादा है. लेकिन हम कह देते हैं कि नैनी केयर, वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स नैनी केयर, इट्स अ केयर टेकर प्रोवाइडर और इट्स बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर. हेल्थ केयर प्रोवाइडर में तीनों के तीनों सेगमेंट आते हैं जिसमें कि मेल्स की रिक्वायरमेंट फीमेल से कहीं ज्यादा है. तो जो भी मेल इन कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं वो आज ही व्हाइट फेदर से मिलें और अपना एनरोलमेंट कराएं. 31 जनवरी तक हमारे पास डिस्काउंट ऑफर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिस्काउंट कूपन्स भी है. जैसे मैंने 26 जनवरी वाली वीडियो में बताया था, तो आपको बहुत अच्छी ऑफर मिलेगी 25% डिस्काउंट के साथ. और इस अगर सेगमेंट पे आप अपना कोर्स करते हैं तो हम आपको एक्सपीरियंस भी साथ में प्रोवाइड करेंगे. आप कनाडा के लिए, यूके के लिए, सिंगापुर के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं. क्या बात. कुछ जगह पर आप स्पॉन्सर के थ्रू आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं और कुछ जगह पर आप इंटरव्यू बेस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये श्योर, शॉर्ट एंड सेफ प्रोग्राम है. सो मेल्स कम फॉरवर्ड, बॉयज कम फॉरवर्ड एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर यू. यू आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्लीज प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और देखिए इसके फायदे. तो ये दोनों के लिए है. जी सर, डेफिनेटली बॉयज, सो डोंट बी लेफ्ट बिहाइंड. आपको सामने आना है और हमें टक्कर देनी है. लेकिन सर इसके साथ एक और मेरे मन में डाउट या वी कैन से क्वेश्चन आता है कि आपने बोला जो ये प्रोग्राम है ये मेन एंड वुमेन बोथ के लिए है, लेकिन अगर इसके करियर की बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटीज हमें कितनी मिल सकती हैं इसमें मैम अगर करियर की बात की जाए, करियर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो ये वाइड इन रेंज है. अक्रॉस द ग्लोब सब जानते हैं कि आज की डेट में हमें मेडिकल केयर की इतनी इंपॉर्टेंस है और सब समाज में एक बात को समझते हैं कि आज की डेट में जो यंग जनरेशन है उनके पास ओल्ड जनरेशन के लिए टाइम नहीं है. बिल्कुल. और उसके साथ साथ उनके पास अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है. एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा ले लेता हूँ कि जिस घर में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, उनके छोटे बेबीज हैं, तो उनको क्रैच में छोड़ के जाना पड़ता है या किसी सेंटर में छोड़ना पड़ता है या कहीं पे छोड़ना पड़ता है. बिल्कुल. तो सेंटर कौन से हैं? वो सेंटर सारे के सारे केयर टेकर के ही हैं. चाहे वो क्रैच हो, चाहे डे केयर सेंटर हो, चाहे कोई भी सेंटर किसी कंपनी में भी बना हो जहाँ पे सारे लोग काम करने जाते हैं, कंपनी के साइड में चाइल्ड केयर सेंटर बना होता है, वो भी इसी का हिस्सा है. तो कहीं पर भी आप चले जाइए आपको केयर टेकर की रिक्वायरमेंट रहेगी और आज के डेट में रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है. जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था 2030 के आसपास 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी.
क्योंकि ओल्ड एज पीपल आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे इन एवरी हम्म। कंट्री बिकॉज मेडिकल सुविधाएं अच्छी है। जी उनको केटर करने के लिए, केयर करने के लिए हमें जरूरत है केयर टेकर्स की। जी अगर प्रोफेशनली कोई बच्चा इस कोर्स को वाइट फेदर के थ्रू करता है तो हम्म डेफिनेटली विदाउट उसके एक्सपीरियंस के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको हैंड इन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। हम्म तो देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर एनी कंट्री। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि जी अगर वो अब्रॉड में अप्लाई नहीं करना चाहता तो जी इंडिया में भी इसका बहुत तगड़ा एक्सपोजर है। ओह सो डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे भी +2 कर रहे हैं, फटाफट +2 करने के बाद +1 करने के बाद अपनी छुट्टियों में उनको केयर टेकर का प्रोग्राम लेना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को बाद में अपनी माँ बाप की सेवा करनी है। और जी प्रोफेशनली अगर आपको चीज़ों की जानकारी हो जाए तो हो सकता है आपका डॉक्टर का खर्चा बच जाए। डेफिनेटली Every child should learn how to cater or how to take care their family members। बच्चे भी और बड़े भी दोनों को जी कैसे केयर करना है हर को पता होना चाहिए। तो प्लीज जॉइन दिस स्किल्डफुल कोर्स इन हम्म वाइट फेदर्स। Definitely, sir. You have given me yet again a lot of things to think through. And now that all of my questions are sated, I would like to remind my family one last time. आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी आपने रीच आउट करना है, don't even hesitate. We have our numbers and our email along with the address provided for you. So my dear friends and family, चाहे जाना हो abroad या इंडिया में ही बनानी हो comfortable life, आप आ सकते हैं वाइट फेदर, जहाँ पर आप स्किल सीख कर आप जा सकते हो टू अ रूट ऑफ इजी लाइफ। डेफिनेटली।